हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के छठवां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इससे पहले आपके 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और हम ये सीरीज लगातार जारी है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो इस सीरीज में हम जो अभी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि आपके अभी जितने भी 2024 में पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हम इसमें रखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टीसीएस ही आपका एसएससी जीडी का पेपर लेती है और टीसीएस ने ही आपके रेलवे के भी एग्जाम कराए हैं, तो सभी क्वेश्चनों का इसमें मिश्रण रहने वाला है। 25 की परीक्षा में आपके पीवाई क्यूज का बहुत रोल रहने वाला है, क्योंकि जितने भी 2024 में आपके 2023 में आपके एग्जाम हुए हैं सब पीवाई क्यू से ही आपके प्रश्न आते हैं और आपको यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आज जो हमारी शिफ्ट रहने वाली है वो आप देख सकते हैं, वो शिफ्ट आज हमारी रहने वाली है कितनी, 21/2/2024, यानी हमारा हम बात करें तो 21 फरवरी यानी 20 की आंसर की जो है ये उसका एनालिसिस करने वाले हैं और इसके संपूर्ण मैथ के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आज हो जाएंगे हम उतने मैथ के क्वेश्चन करेंगे और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और एसएससी जीडी में आपका ईजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है, एक ये बात आप याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो है फर्स्ट शिफ्ट है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, और आप देख सकते हैं एग्जाम इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। क्वेश्चन है हमारा जो कि आपका बार से आपका क्वेश्चन आया है सिंप्लीकेशन से, तो इसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया कितना, 2.3 के ऊपर बार प्लस 4.3 के ऊपर बार। तो इसे सॉल्व करने का मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में भी तरीका बताया था और मैं इस बार फिर से आपको बताता हूँ। जब भी आपको ऐसी संख्या दी गई हो, ठीक है, 2.3 के ऊपर बार, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप लिख देंगे कितना, 23। ठीक है, और जो आपका जिस पे बार नहीं दिया गया है वो क्या है, दो है, 2 पे बार नहीं दिया गया है, उसमें से हम इसे घटा लेंगे और उसके बाद में जो हम नीचे लिखेंगे वो लिखेंगे आपका कितना, 9। कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका प्लस का निशान रहने वाला है। उसी तरह इसे हम लिखेंगे कितना, 43 और माइनस इसमें से करेंगे हम कितना, 4 माइनस करेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या हमें माइनस करनी है और कितनी संख्या पर बार था उतनी बार हम 9 लिख देंगे, तो आ जाएगा आपका कितना, 9 आ जाएगा। 23 में से आपका 2 जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 21/9 और प्लस का निशान है, और 43 में से आपका 4 जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 39/9। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 9 का एलसीएम आ जाएगा आपका 9 और उसके बाद में 21 और 39 कितने हो जाएंगे आपके, 9 और 1 10। ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6। अब इसे हम काट लेंगे, 3 से 20 बार कट जाएगा और 3 से 9 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जो आपका उत्तर आने वाला है वो आ जाएगा आपका कितना, 20/9। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं और इसकी आपका एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है एसएससी जीडी में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, तो इसे सॉल्व करने वाले हम। इसमें क्या लिखा है, लिखा है आपका 6 + 2 × 9 - 4। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सवाल कुछ ऐसा दिया गया है, 6 + 2 और गुणा, तो 9 में से 4 गया, आप कहेंगे 5 और जो भाग का निशान दिया गया है वो आपका 2 नीचे आ जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा और जो आपका 6 और 5 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 11। बोर्ड मार्क्स के अनुसार ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, BODMAS। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना सबसे लास्ट में होगा और ब्रैकेट ऑफ सबसे पहले आपको करना होगा। ठीक है, तभी आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर घुमाने के लिए गलत उत्तर भी दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। है जो कि आपका समय और कार्य से है। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है, बोला पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी दो एफिशिएंसी, मतलब 2 लोग मिलकर काम कर रहा है जो कि 30 दिनों में कर रहा है। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरा सेशन। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं और Q और प्लस R उसी काम को 37.5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और R और P उसी काम को 150 दिनों में कर सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 37.5 का दुगना कितना होता है, आप कहेंगे 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 750 इसका एलसीएम आने वाला है। एलसीएम कितना आ गया, आप बोलेंगे 750। ये जाएगा 3 से जाएगा कितनी, ठीक 25 बार जाएगा और इसका यह केवल 20 गुना होता है। ठीक है, और यह होता है 15 पौने 75 यानी 5 बार जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि P + Q और Q + R और R + P में P 2 बार आया है, Q 2 बार आया है और R 2 आया है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और P + Q + R की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 25 और 20 और 5, यह आ जाएगी आपकी कितनी, 50। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, P + Q + R, ये आ जाएगी आपकी कितनी, 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी आपकी 25। ठीक है ना। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कुल कार्य कितना है, 750 और कितनी क्षमता से करेंगे, 25 की क्षमता से करेंगे, दिया जाएगा 25 टिया, मतलब 30 बार, आप 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका 2 लोग की क्षमता दी गई हो, P + Q 30 दिनों में कर रहे हैं और 2 बार लोग आ रहे हो तो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। आप शॉर्ट तरीके से याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका आय और व्यय से है, जो कि आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। और इसका एक आपका मेथड होती है। ठीक है, वो क्या होती है आपको भी पता होगा। आय बराबर होता है आपका खर्च, खर्च को मैंने खा से डिनोट कर दिया, और बचत। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो उसने क्या बोला है, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 9:13 दिया गया, 19:13 दिया गया है। तो आय का अनुपात कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 19। आय का अनुपात 19 दिया गया है, और जो आपका खर्च का अनुपात दिया गया कितना, 13 दिया गया है। अब आप खुद बोलिए, यदि आय 19 है और खर्च 13 है तो वो स्वाभाविक कितना बचाएगा, आप बोलेंगे 6 रुपये बचाने वाला है। या तो आप 19 में से आप 13 घटा दीजिए तो भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 19 में से जब आप 13 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 6। तो बचत कितनी कर रहा है, 6 रुपये की कर रहा है। और यदि परिवार का व्यय 29,510 है, और लेकिन रेशो में व्यय आने होता है खर्चा, कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 29,510 दिया गया है आपका, 29,510 दिया गया है आपका रुपए में, और रेशो में कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 13। और उसने उस परिवार की बचत पूछी है, तो बचत कितनी है, आप बोलेंगे 6। तो हम 6 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 से ये गुणा हो जाएगा। यह जाएगा आपका कितना, 13 दूनी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 13 दूनी होता है आपका कितना, 13 दूनी होता है आपका 26। बचा कितना, 3। 13 दूनी 26, 26 और 9, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो बचा कितना आपका 0, दिया जाएगा 2270 बार आपका भाग जाएगा। तो सिंपली आपको 2270 में 6 का गुणा करना है। तो 2270 गुणा 6, एक जीरो तो आपका ये जीरो आने वाला है, और साथ में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 42, 42 की आ जाएंगी 2। अब मैंने जैसा कि आपको बताया पिछली 2 क्लासों में कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब आपने देख लिया कि लास्ट में 20 किसके ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 में केवल लास्ट में 20 है। यही आपका उत्तर होने वाला है। आप इसे पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है ना, इतना समय बर्बाद कीजिएगा अपने पेपर में। तो ना तो इसके लास्ट में तो 20 है, ना इसके लास्ट में 20 है, ना इसके लास्ट में 20 है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में 20 है। तो यही आपका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो शेष काम का अंश कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालेंगे। तो अरविंद को मैं ए से डिनोट करता हूँ, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और बक्सी को बी से डिनोट करता हूँ, जो कि 22 आ जाएगा। अब इनका लेना है हमें कितना, एलसीएम। तो 22 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे यह होता है आपका 220 ले लेते हैं। ठीक है, 220 इसका एलसीएम आने वाला है, 220 इसका एलसीएम आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलेंगे यह जाएगा केवल 11 बार, 11 दूनी 22, 200 बार, और यह जाएगा आपका कितना, 10 बार। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गई। अब उसने बोला यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 11 और 10 कितना होता है आपका, 21 होता है, और 5 दिनों तक काम करते हैं तो 11 और 5 का 21 और 5 का हम गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब एक 220 में से हम 105 घटा लेंगे, 220 में से हम 105 घटा लेंगे तो यह जाएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, और आपका 1 का 1 और ये आपका 1, तो 115 शेष काम रह गया आउट ऑफ कितना, 220 में से। ठीक है, कितना शेष काम का अंश बचा है, तो इसे हम काट लेंगे। यह जाएगा 5 से ये 23 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 15, और ये 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी आपका जो उत्तर आने वाला है वो आ जाएगा आपका कितना, 23/14 आपका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होने वाला है। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है आपका एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा दिया गया हो कि अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, मतलब अंकित मूल्य आपका कितना होगा, एमपी होगा आपका कितना 25, और जो आपका एसपी होगा वो आपका होगा कितना 16, यानी 25 की चीज़ 16 में बेच दी तो आपकी कितने परसेंट की हानि होती है, आप बोलेंगे हानि नहीं बोला उसने, केवल अनुपात ही पूछा है। तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो यह हो जाएगा 25/16, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलेंगे ये निकालते कैसे अनुपात, जब भी बोले, या उसने बोला कि सबसे पहले क्या बोला है, अंकित मूल्य, तो जो सबसे ऊपर दिया गया है, जब मान लो 16/25 दिया गया है और सबसे पहले क्या आया है, अंकित मूल्य, तो यही हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा, सॉरी नीचे वाला हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा कितना आपका 25, और जो बेचा है वो हो जाएगा आपका कितना 16। और आप ऐसे स्वाभाविक मतलब अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं कि अंकित मूल्य अगर 25 होगा और 16 में बेचने पर हानि हो रही है, उसने खुद बोला 16/25 में बेचने पर हानि होती है, मतलब 25 की चीज़ को 16 में बेचने पर हानि हो रही है। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिर से आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1690 है, और 35% की डिस्काउंट इस पर दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 35% का आपका डिस्काउंट दिया जाता है तो बेचा कितने में होगा, तो आप बोलेंगे 65% में ये बेचा होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका 65% निकालेंगे। रुपए में कितने दिया गया है, आप 1690 का, जबकि इसमें डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे 65% का। तो अब इसे हम अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 13 से काटेंगे, 13 पौने 65, और 13 एकम 13, बचा कितना 3, 13 3 39, यह आ जाएगा आपका 130, और 5 से जब हम इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा कितना 26, 26 ये, और जब 100 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना 2600। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं विदिन 20 सेकंड में। जब आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 5 या 10 सेकंड में भी आप उत्तर निकाल सकते हैं।
का परसेंटेज से है और अगेन आपका आय और व्यय से क्वेश्चन है। आय और व्यय के अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। मैंने आपको पिछले 4 क्लास में बताया कि जो आपसे बोले आपको उसका रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, रमेश और क्या लिखा है, रमन, तो आर और एम, ठीक है। रमन को हम आर और एम से डिनोट कर देंगे। उसने क्या बोला है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि हम रमन को 100 मान लें, ठीक है, तो आपका रमेश कितना होगा, 20% अधिक यानी 120 होगा, ठीक है। ये आ गया इनका रेशियो। अब उसने क्या बोला है, यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, मतलब रमेश का 75% आपका 33,750 बचाता है, तो 120 का हम 75% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये कितनी बार, 4 से जाएगा ये 4 तिया 12 यानी 30 बार, तो ये आ गया कितना, 9 यानी 90 आ गया, ठीक है। और जबकि उसने रुपए में कितना बोला है, तो आप बोलेंगे 33,750, तो 33,750 की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 9 से काटेंगे, 9 3 27, बचेगा कितना 6, 9 7 63, बचेगा कितना 4, 9 5 45, मतलब एक की वैल्यू आ गई अपनी 375। अब उसने पूछा क्या है, रमन का वेतन कितना होगा, तो रमन का वेतन आप देख सकते हैं, रमन का वेतन का अनुपात कितना दिया गया था, 100, तो बस हम 100 में इसका गुणा कर देंगे। 100 में जब हम इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 37,500 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होने वाला है। तो 37,500 रमन का वेतन हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि आपका एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है, ठीक है। 1 रुपये में आपके 35 कलम खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था, जब भी प्रॉफिट हो तो वो 100 में प्लस हो जाता है और जब भी लॉस हो तो 100 में माइनस हो जाता है। उसने क्या बोला है कि 1 रुपये में आपके 35 कलम बेचता है, ठीक है। अब कलम खरीदता है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है आपका ऑप्शन से। अब ये बताइए किसने क्या बोला है, 40% का लाभ अर्जित करना है। 40% का लाभ अर्जित करना है तो ये 37 तो होगा नहीं, ठीक है। 37 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो हानि हो जाएगी, क्योंकि लाया था 35 और 37 बेचने पड़ेंगे तो ये तो हानि हो जाएगी। और यदि 35 खरीदा था 1 रुपये में और 1 रुपये में यदि 34 बेचेगा तो इतना सारा प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। अब आते हैं पहले के ऊपर, तो आपका पहला भी ऑप्शन नहीं होने वाला है क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं 40% का लाभ कमाना है, 40% इतना नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे ऑप्शन नंबर दूसरे से, ठीक है। 1 रुपये में 35 खरीदता है और 1 रुपये में आपके 25 बेचता है, तो आपका प्रॉफिट कितना कमाया, आप बोलेंगे 10 रुपये का। और प्रॉफिट कमाया किस पर जाता है, आप बोलेंगे जितना उसने बेचा है, तो गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 से 4 बार और 10 चौके 40, तो आ गया ना 40% का प्रॉफिट। आप बेस्ट है ऑप्शन से जाइए, विद इन आपके 10 से 15 सेकंड में आपके उत्तर आ जाएंगे। आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, आपका उत्तर बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका औसत से है, औसत का क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें बोला है कि 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, ठीक है। 22 जो शिक्षक हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 22 शिक्षक की औसत आयु 64 दी गई है, ठीक है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने पर उसका 1 वर्ष, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। मतलब अभी 22 लोग हैं, अब उसमें एक आदमी और आ जाता है तो आपके कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 23 आदमी हो जाएंगे। और ऐसा होने से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो औसत दिया व्यक्ति कितने थे आपके 22, तो 1 वर्ष की वृद्धि होगी 22 लोगों में, तो आपके व्यक्ति कितने हो जाएंगे 23 और आपका 64, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 23 लोगों का 1% आपका मतलब 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो 64 में आप सिंपली 23 जोड़ दीजिए क्योंकि आपके 23 आदमी हो गए, तो 4 3 7 और 6 2 8, ये आपका उत्तर होने वाला है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि आपके 22 लोग थे, ठीक है, और इनका औसत था कितना 64। अब उसमें एक आदमी और आ गया, जो आ गया आपका होगा कितने 23, और 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो आप सिंपली आप 64 में 23 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जो नया व्यक्ति आया है, नए शिक्षक आए हैं, उनकी आयु कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 3 7 और 6 2 8, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाहरी भरकम सिंप्लीकेशन से सवाल है, इसे सॉल्व करते हैं। मैंने कि जैसा कि आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही आपको इसमें चलना है, ठीक है। सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा। 27 गुणा 5 कितना होता है, तो यह होता है 27 गुणा 5 होता है 1350, ठीक है। इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितना 1350, और जो आपका भाग का निशान दिया गया है वो 25 आपका नीचे आ जाएगा। और ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे हम पहले। तो ये आ जाएगा आपका कितना, गुणा में 5, और 5 में से 15 में से 14 गया तो ये कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, प्लस लगाएंगे और आपका आ जाएगा 800 बचे बटे 25। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, इतने शॉर्ट वे में आपने लिख लिया। अब इसे हम काट लेते हैं, 5 से आ जाएगा 5 बार, और जब हम 5 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 270 यह आ जाएगा। और आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 5 से 5 बार, और 5 से जाएगा कितनी बार, तो आप बोलेंगे 5 एकम 5, और ये 160 बार जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना 32 बार, और 270 में जब हम 32 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 270 और प्लस 32 यानी 302 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आप बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलिए तो आपका ऑप्शन और आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका एसआई से है और जिसने भी 2 दिनों से मेरे साथ क्लास कर रहा है उसका उत्तर 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर आने वाला है। उसमें क्या लिखा है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि पर 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब मैंने इसका आपको एक फॉर्मेट बताया था, वो क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज आप लिखेंगे कितना, इंटरेस्ट ब्याज गुणा 100 और बटे में आप क्या लिखेंगे, मूलधन और जो भी आपको दिया गया हो, या तो दर दी गई होगी या तो आपको समय दिया गया होगा, और जो भी आपसे पूछा है वो आपका इसमें निकल आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो उसने क्या बोला है, 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यदि आपका ब्याज 2 है और ब्याज गुणा 100 और धनराशि आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 और कितने वर्षों में, 20 वर्षों में यह राशि हो रही है। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 20 से आ जाएगा आपका 5 बार और 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो आपका एक शॉर्ट वे में जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 2%। तो आप इस फॉर्मेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप और दूसरे फॉर्मूला से जाइए तो कम से कम आपका 1-1.5 मिनट इसमें लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, यदि कुल वस्तु का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कोई वस्तु है, हमें नहीं पता वो कितनी है, लेकिन उसका 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसमें क्या लिखा है, और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि जब कोई हमें चीज़ पता नहीं रहती तो उसे हम कितना मानते हैं, आप बोलेंगे 100 मानते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कुल वस्तु का 70%, तो इसका जब हम 70% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 100 का 70% ही आपका कितना, 70 होता है। तो 70 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, 100 से अगर ऊपर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, 100 में जोड़ देते हैं 120, तो 70 को 120% के लाभ पर, यानी आपका जाएगा कितना, 84 रुपये में। ठीक है, 70 वस्तुओं को 84 में, और शेष वस्तुएं कितनी है, अब 70 ही हो गई, तो 100 में से 70 गया तो आपका बचा कितना, 30 वस्तुओं को 10% की हानि पर, हानि हो तो हम 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 3 होगा कितने, आपके 27। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, पहला जो 84 वस्तु और आपका 27, मतलब दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा, आप बोलेंगे 84 और आपका हो जाएगा कितना, 70, यह आ जाएगा 7 4 11 8 2 10 11, मतलब 111 में बेचा। अब आप बोलेंगे 100 रुपये की हमने खरीदी थी और 111 में हमने सेल कर दी, तो आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो आप बोलेंगे 11% का हमने प्रॉफिट अर्न किया। यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्ट वे में उत्तर निकाल सकते हैं। कोई भी वस्तु जब आपको पता ना हो तो आप एक बात याद रखिएगा, सीपी हमेशा 100% होता है। आपका चतुर्थ अनुपाती से है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसे करते हैं हम। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपका चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसका जो इक्वेशन होती है वो होती है आपका b इंटू सी और a इंटू डी। बस आपको इतना करना है। ठीक है, b का गुणा आप c से करेंगे, मतलब b और c का गुणा होगा और a और d का गुणा होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 120 गुणा 15 और जो आपका 30 नीचे आ जाएगा, और आपको चाहिए क्या है, चतुर्थ अनुपाती यानी d। ठीक है, तो 30 से जाएगा कितनी, 4 बार, तो 15 जो कि कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 60। इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 28 करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट वे में तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका बी का गुणा हम किस में करते हैं, तो आप बोलेंगे बी का गुणा हम करते हैं सी में। ठीक है, और ए का गुणा करते हैं हम कितने में, किस में, डी में। अब आप देख पा रहे होंगे कि बी और सी का गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, 120 का 120 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो 15 और 12 का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1800। ठीक है, तो 30 का गुणा हम किस में करेंगे, 1800 आ जाए, तो आप बोलेंगे 30 का गुणा जब हम 60 में करेंगे तो ये आपका 1800 आने वाला है। तो आप बिना कैलकुलेट करे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे शॉर्ट वे में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। 42 प्लस 43 माइनस 6 गुणा 4 गुणा 45 भागित 7 माइनस 2। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले आपकी ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, 45 और भागित 7 माइनस 2। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 और ये 7 में से आपका 2 गया तो कितना बचेगा, आपका 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा है, आप बोलेंगे गुणा लगा है, और 6 और 4 मैंने क्या बोला था, और पहले सॉल्व होगा, तो 6 और 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 24 होता है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर लगा है, और 42 प्लस 43, तो 42 प्लस के 43, और ये कितना है, माइनस के 2 है। 5 से ऐसे काटेंगे, 5 से 9 बार। ठीक है, अब 9 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 9 चौके 36 की 6 हाँ सलाइन 3, 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 216 माइनस आपका 43 और प्लस के हो जाएगा आपका कितना, 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 2 5 और आपका 4 और 4 8। आपको 216 में से 85 घटाना है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 6 में से 5 गया 1, और आपका 11 में से 8 गया तो आएगा 3, और कुछ नहीं बचा तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और यह आपका 216 बड़ा है 85 से, तो माइनस का चिन्ह आने वाला है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका माइनस के 131। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करें से, और एवरेज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे 3 स्टार भी दे सकते हैं। दो संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अब पिछली हमने 2 क्लासों में और अभी हम रेशियो बनाते
सीखते आ रहे हैं, ठीक है। यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या आपकी की है बी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि दूसरी संख्या आपकी 100 है तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 50। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 से जाएगा ये आपका 2 बार और 50 से जाएगा आपका 1 बार। अब अनुपात को आप काट भी सकते हैं, ठीक है, अनुपात में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब उसने बोला यदि उनका औसत 15 है, ठीक है, तो उनका औसत तो 2 और 1 3, औसत बराबर क्या होता है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। 2 और 3, ठीक है, और संख्या कितनी है? आप बोलेंगे 2, और जबकि इनका औसत कितना दिया गया है? 15। 3 से जाएगा ये 5 बार और 5 का गुणा जब 2 में होगा तो आ जाएगा आपका x बराबर आपका 10 आने वाला है। अब उसने आपसे पूछा है कि पहली संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या का अनुपात हमारा 1 दिया है, तो 10 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमारी जो पहली संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 10। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आप रेशियो बस आप सही तरीके से बनाइए, आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत कैलकुलेटेड सवाल है, आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो लिखा है यू को भी से 5% अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है, तो ये यू भाई साहब हैं और ये आपके वी भाई साहब हैं। यू को बी से 5% अधिक अंक मिलते हैं। यदि आपको बी को 100 मिलते हैं तो यू को कितने मिलेंगे? आप बोलेंगे 105। अब उसने बोला क्या है? तो भी के अंक यू के अंक से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तो यू के, और यदि के की जगह से आ जाता तो भी हम यू को नीचे रखते, ठीक है, तो 105 आपका नीचे आ जाएगा। और यू जो है बी से कितने प्रतिशत कम है? तो आप बोलने वाले हैं 5% कम है, बोला मैं 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और यह जाएगा आपका कितना? 5 से 5 कट जाएगा। अब बचा 20/21। 21 का जब हम 100 में भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार? 4 बार जाने वाला है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 21 का जब हम 100 में भाग करेंगे तो जाएगा पहली बार कितनी? 4 बार जाएगा। 21 चौके होता है 84। अब आप देख सकते हैं कि आपका 4 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। इसके आगे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ना कि आपको फालतू समय खर्च करना है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.7। आप अभी सॉल्व करके देख सकते हैं, यही उत्तर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन सिंप्लीकेशन से है। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका 4400, ठीक है, माइनस 3200 माइनस भागित 1600। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 4400 माइनस 16 से जब हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा आपका कितना? 16 दूनी 32, यह जाएगा आपका कितना? 200, प्लस 32 चौके कितना होता है? तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 128 होने वाला है। अब आप इसे पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट वे में उत्तर। आप देख सकते हैं 8 इसमें जुड़ेगा, 0 में जुड़ेगा तो कितना आएगा? 8, और जब हम 8 में से आपका 10 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? फिर भी आपका 8 बचने वाला है। चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 8 वाले आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब हम 4,400 में 128 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 8, और ये आपका 2, और ये आ जाएगा 5। 4,528 में से आपको केवल 200 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 2, और 5 में से 2 गए 3, और ये आ जाएगा आपका कितना? 4। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अनुपात से आया है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। और या उल्टा सीधा अनुपात दिया गया है इसमें, ठीक है, ए का 4/5 भाग, जैसा उसने बोला है हम वैसा ही करेंगे, ए का 4/5 भाग, ठीक है, और बराबर है बी के 2/5 के भाग के बराबर। मैंने इसका आपको अनुपात लेना भी सिखाया पिछली 2 क्लासों में, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ए को यहीं रहने दो और आपका बी को यहाँ ले आओ, ठीक है, तो ये 2/5 को यहीं रहने दो। अब 4/5 को यहाँ लाओ, अब 4/5 यहाँ आएगा तो ये पलट जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका कितना? 5/4। 5 से आपका 5 कट जाएगा, 2 से 1 बार और 2 से 2 बार। तो जो आपका ए और बी का रेशो निकल कर आया वो कितना आ गया? ए अनुपात बी, जो आ गया आपका 1:2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होने वाला है। तो आप ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका विभाज्यता से है। इसमें पूछा गया आपका 11 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगी। मान लो ये आपको दिया गया है कितना? 2, 3, 4 और आपका कितना हो जाएगा? आपका 3 दिया गया है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें अल्टरनेटिव सम ऐड करते हैं। आपका इसको हम इसमें ऐड करेंगे और आपको इसका हम इसमें ऐड करेंगे। यदि आपका दोनों को ऐड करने के बाद आप दोनों को घटाएंगे, या तो इसका मान 0 आना चाहिए या तो इसका मान 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी यह संख्या आपका 11 से विभाज्य होगी। आप देख सकते हैं, तो 3 और 3 होता है आपका कितना? 6, और माइनस 4 और 2 कितना होता है आपका? 6, तो इसका मान कितना गया? 0। मतलब ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का यह नियम होता है। अब उसने आपसे ये नहीं बोला है, उसने आपसे बोला है कि आपका 11 से कौन सा विकल्प आपका विभाज्य नहीं है। तो सबसे ऊपर हम चेक करते हैं, इसमें क्या लिखा है कि आपका 26 और 51, क्या 6 और 1 7 और 5 2 7, हाँ ये आपकी 11 से विभाजित होती है। और आप यहाँ पर देख लीजिए 5 और 3 8 और 6 और 2 8, ये आपकी 11 से विभाजित होती है। 7 और 8 15 और 2 और 2 4, 15 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो ये आपकी 11 से विभाज्य है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं, 7 3 10 और 6 2 8, अंतर कितना आ गया? आप बोलेंगे 2, तो यह आपका उत्तर होने वाला है करेक्ट उत्तर, जो कि आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो मैंने आपको 11 की विभाज्यता का नियम भी इसमें बता दिया।
अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें दिया गया है आपका 560 का क्रय मूल्य 360 के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ परसेंट याद कीजिए। जिसने एग्जामिनर ने जैसा बोला है आप वैसा ही करेंगे। तो 5 सीपी क्रय मूल्य का 3 एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 सीपी का मान 3 एसपी के बराबर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सीपी को यहाँ पर रहने दो और एसपी को यहाँ ले आओ। अब सीपी कितना आ गया, आप बोलेंगे 3 और आपका एसपी कितना आ गया, बोलेंगे आपका 5। मतलब 3 की चीज़ आपने कितने में बेच दी, आपकी 2 में बेच दी। मतलब 3 की चीज़ आपने 5 में बेच दी तो 2 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है, आप बोलेंगे क्रय मूल्य पर, और ये आपके 200 ने ये आ जाएंगे। तो आप जब से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 200 और आपका बटा 3। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 66 का 3 बार जाएगा तो यह जाएगा कितना, 198। तो 66 से देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर केवल एक ही है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसे और सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 3 से 6 बार, 3 से 6 बार, फिर 6 से 6 ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होने वाला है, जो कि आपका टाइम एंड वर्क से है। और ये आपका बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं भी इसका आपको एक शॉर्ट पे बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। ए का आपका काम दिया है कितना, 7 घंटे में ये भाई साहब कर सकते हैं। जबकि आपका जो बी है, बी और सी आपका कितने 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है। जबकि आपका सी और ए है वो आपका 7/2 घंटों में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेने वाला है। सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपको क्षमता निकालनी है। तो ए भाई साहब जो है काम करेंगे कितने, 7 दिनों में, 7 घंटों में। और जो आपका बी और प्लस सी करने वाले हैं 21/4 दिनों में, ठीक है। और जो आपका सी प्लस ए वो आपका काम करने वाले कितने, 7/2 घंटों में। अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो जब भी ऐसी आपकी बटे में संख्या दी गई हो तो आप ऊपर वाली संख्या का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छे से भी आपका निकल जाएगा। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे कितना, यह आ जाएगा आपका 21। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, आप बोलेंगे 21, इसका एलसीएम आ गया। 7 से यह जाएगा आपका कितना, 3 बार। तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3। अब जब हम इसे काटेंगे 21/4 को तो आपका 21 से 21 कट जाएगा और आपका कितना बचेगा, आपका 4 बचने वाला है। अब हम इसे काटेंगे तो यह जाएगा आपका 7 से 3 बार, और 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो यह जाएगा कितना, 6 आ जाएगा इसका उत्तर। मतलब इसकी क्षमता 6 निकल के आ जाएगी। अब आप ये देखिएगा कि आपका ए की क्षमता इसमें कितनी दी गई है, 3। और जबकि आपकी बी और प्लस की जो है सी प्लस ए में क्षमता कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे ये 6 दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं सी प्लस ए की क्षमता 6 है और जबकि ए की क्षमता 3 है, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सी की क्षमता आ जाएगी 3, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो उसने क्या पूछा आपसे, बी का पूछा है, तो हम बी का निकालने के लिए बी प्लस सी को हम देखेंगे। तो बी और प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई है, 4। और जबकि हमने सी की कितनी निकाली है, ये आपकी सी की क्षमता हमने निकाली है। सी की क्षमता आपकी कितनी है, आप बोलेंगे 3 दी गई है, तो इसमें आपकी बी की क्षमता आपकी निकल आएगी। सी की क्षमता कितनी गई है, 3, और बी हमें ज्ञात करना है। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4 में से आपका 3 गया तो आ जाएगा आपका कितना, 1। अब उसने क्या बोला है कि आपको बी उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 21 काम है, और बी 1 की क्षमता से काम करेगा तो उसे कुल कितने समय लगने वाला है, आप बोलेंगे कुल 21 दिन का समय लगने वाला है। तो 21 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर होगा। थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में तो पूरा आने वाला है 100%। बोर्ड प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। दिया है अंकित मूल्य और आपका विक्रय मूल्य का अनुपात इसमें दिया गया है। अंकित मूल्य आपका कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 6600, और जो आपका विक्रय मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, आपका 4752, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका रेशियो लेंगे। तो एमपी यानी आपका मार्केट प्राइस यानी आपका अंकित मूल्य, और एसपी यानी आपका होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी कितना, एमपी कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 6600, और आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 47 और 52 दिया गया है, ठीक है। अब हम इसे 11 से कैलकुलेट करेंगे। तो 11 से जाएगा आपका कितना, 11 छक्के 66, ये जाएगा 600 बार, और 11 से जब हम सॉल्व करेंगे ये आपका 7 है, आप याद रखिएगा। 11 चौके 44, बचा कितना आपका 3, 11 3 33 और 11 दूनी 22। अब आप देख सकते हैं कि आपने 600 की चीज़ को आपने 432 में बेच दिया, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से जाएगा ये 100 बार, और 6 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 6 7 42 और 6 दूनी 12। 100 की चीज़ आपने 72 में बेच दी, कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप बोलेंगे हमने इसमें 28% का डिस्काउंट दिया। तो 28 का परसेंट, इन दोनों में अंतर कितना है, आप बोलेंगे 28 का। तो 28 का हमने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट दिया किस पर जाता है, आप बोलेंगे 100 पर, और गुणा में हमें परसेंट निकालना है। तो ये आपका परसेंट से परसेंट निकल जाएगा। जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, तो इसे सॉल्व करने वाले हम। तो आपका दिया गया है 420, अब क्वेश्चन ही 420 इसमें दिया गया है, ठीक है। 420 प्लस आपका 64 भागित 8 माइनस 3 गुणा 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका 420 प्लस के आपका 64 को जब हम 8 से विभाज्य करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 8 64, और माइनस 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 6। अब आपको सिंपल हो गया, 420 और 8 होता है आपका कितना, 428, और उसमें से आपको माइनस करना है 6। तो जो आपका शॉर्ट वे में उत्तर आ गया वो आ गया आपका 422। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 422 इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से है। जॉन ने एक बैंक में 1000 रुपये जमा किए और 5% वार्षिक ब्याज पर
प्रदान करता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलने वाला है, ये आप देखा, ये लाइन आप पढ़िएगा, 2 वर्ष के बाद कितना उसे ब्याज मिलेगा। और रेट क्या दिया गया है, आप बोलेंगे इसमें आपको रेट 5% दिया गया है। ठीक है, अब इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है 1000 रुपये की राशि है। अब यदि 5% एक वर्ष में दिया जाता है तो 2% आपको कितने वर्षों में दिया जाएगा, आप देख सकते हैं 2 वर्ष लिखा है, तो एक साल में आपका 5% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में आपको कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 10% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, बटे में आ जाएगा आपका कितना 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। अब आपका उत्तर कितना आ गया, आप बोलेंगे 20 ए आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, 100 से 10,000 में से आपका 100 कट गया तो बचा कितना, तो आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 28 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे उत्तर निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि एक वर्ष में आपका कितना 5% ब्याज मिल रहा है, तो आपको 2% में कितना ब्याज मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है 10% आपको ब्याज मिलने वाला है। आप डायरेक्ट इसका गुणा करके निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका परसेंटेज से है और ये आपको रेशियो वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है आपसे ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। सबसे पहले आपको कोई संख्या है ए, उसमें आपको कितने 20% की वृद्धि करनी है, फिर उसमें आपको कितने 30% की कमी करनी है। ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है आपका ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना परसेंट होने वाला है। मैंने आपको बताया था जिसके साथ में जिसके पीछे के या से लगे वो संख्या आपकी नीचे आती है। सबसे पहले हम रेशियो बनाते हैं, तो आप जानते हैं कि 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/5। तो इसमें वृद्धि की गई है तो रेशियो क्या होगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है 30% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30/100। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, तो कोई संख्या आपकी 10 थी जो कि आपकी 3 घटकर कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हम इसे गुणा कर लेंगे, 10 पौने 50 और 6 7 42। ठीक है, अब हम करते हैं एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व। अब उसने बोला क्या है आपसे, उसने बोला है कि ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। तो ए का अंतिम मान ए है और प्रारंभिक मान आपका ए है। ठीक है, तो आपको जो से और के लगा होता है वो संख्या आपकी नीचे आती है, तो 50 आपका नीचे आ जाएगा। और प्रारंभिक अंतिम मान कौन सा है, आप बोलेंगे अंतिम मान आपका 42 दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम ऊपर लिख देंगे और गुणा 100 आ जाएगा। तो 50 से जाएगा कितनी 2 बार, और 42 दूनी कितना होता है, तो आप बोलेंगे 42 गुणा 2 होता है आपका कितना 84, जिसे हम 84 भी कभी कभी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको बस रेशो बनाना है और उसका उत्तर आपके पास निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। और इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एक मैच को 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब भी हानि होती है तो उसे हम 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि रुपए में उसे कितने में बेचा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 11,480 में बेचा जा रहा है और 18% की हानि हो रही है। हानि होती है तो हम 100 में से घटा देते हैं। ठीक है, हानि पर बेचा जा रहा है मतलब उसे बेचा कितने में जा रहा है, आप बोलेंगे 82% में से बेचा जा रहा है। 8 2 10, 8 और 1 9 और 1 10। तो इसका हमें सबसे पहले सीपी निकालना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। 8 2 10 से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 से कैलकुलेट करने पर ये आपका जाएगा 2 से आपका 4 बार और 2 एकम 2। जब हम इसे काटेंगे तो जाएगा 2 पंचे 10 और आपका 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8 और ये आपका 0। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आप बोलेंगे 5740 अपॉन कितना 2 जीरो आपके ये आ जाएंगे और आपका 41 आपका नीचे आ जाएगा। अब आप 41 का भाग दीजिए, 41 एकम 41। अब आपके बचे कितने, तो आप बोलेंगे आपके 16 बचे। ठीक है, और 16 में भाग तो जाएगा नहीं 41 का, तो हम 4 और ऐड कर लेंगे, तो 41 चौके कितना होता है, आप बोलेंगे 164। अब आपका 1 जीरो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और आपके 2 जीरो ये आ जाने वाले हैं, तो आपका जो सीपी आ गया, आप बोलेंगे सीपी आ गया हमारा कितना, वो आ गया आपका 14,000 रुपये। सीपी आ गया आपका कितना 14,000। और उसने लाइन क्या बोली थी, उसने बोला है यदि वह मेज 15,540 में बेची जाती है, यदि एसपी जो है आपका 15,540 है, तो आप देख सकते हैं कितने का अंतर है। तो आप बोलेंगे इसमें जो अंतर है वो है आपका 1,540 का अंतर है, यानी आप बोलेंगे 1,540 रुपये का इसमें अंतर है। आप बोलेंगे आपका सीपी था 14,000, 1 2 और ये आपका 3, यहाँ पर भी ये 14,000 है। अब इसे हम जब 100 से कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा आपका 7 से काट देंगे, 7 दूनी आएगा आपका 14 और एक बचा 7 दूनी 14 और यह जाएगा 7 दूनी 14। 2 से जब हम इसे काटेंगे तो यह जाएगा कितना 11 बार, और 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो आपके कटने वाले हैं। तो जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 11%। तो 11 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ी स्लाइड की कमी थी लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से है। एवरेज का एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें दिया गया है आपका एक विद्यार्थी जो है उसको 6 विषय में प्राप्त औसत अंक जो है 75 है, मतलब 6 विषय का उसका औसत कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, इसमें ये नहीं बोला औसत है, उसने क्या बोला एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। तो 6 विषय हैं और उसे औसत कितने अंक मिले हैं, आप बोलेंगे 75। तो जब हम 6 का 75 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 75 दूनी और यह आ जाएगा आपका कितना 450 आपका आने वाला है। 6 का गुणा जब हम 75 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 450। और उसने फिर बोला है एक विषय में 80 मिले हैं, तो 450 में से जब हम 80 घटा देंगे
तो जीरो का जीरो आ जाएगा, और 15 में से जब 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7, और 4 में से 1 गया तो आपके 3। तो जब आपका आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 370। तो आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल वे में आपका उत्तर आने वाला है। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने बस आपसे बोला था कि आपका औसत जो है 6 विषय का औसत 75 है, तो इनका कुल योग कितना होगा 450 होगा। और यदि एक विषय में उसे कितने 80 अंक मिले हैं, तो शेष विषय में उसे कितने मिले होंगे, तो शेष विषय में उसे 370 मिले होंगे। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। और इसका मैं आपको एक वन लाइनर तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको एक वन लाइनर तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद, यानी 2 डिस्काउंट के बाद 204 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। माना हमने अंकित मूल्य कितना है, आप बोलेंगे अंकित मूल्य ए है, ठीक है, और उस पर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसे बेचा कितने में जा रहा होगा, आप बोलेंगे 60% में बेचा जा रहा है। और नेक्स्ट उसके बाद में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा है, आप बोलेंगे 50% में बेचा जा रहा है। और जबकि रुपए में कितना बेचा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 204 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके एक जीरो से आपके एक जीरो और ये आपके 2 जीरो समाप्त होने वाले हैं। 6 से काटेंगे तो जाएगा आपका 6 3 18 बचे 2, 6 चौके 24, ठीक है। अब जब हम 5 का नीचे काट देंगे तो जाएगा आपका 20 बार, और 34 दूनी आपके कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 68, 34 दूनी 68, और आपका एक जीरो ये है। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे आप वन लाइनर तरीके में उत्तर निकाल सकते हैं, विद इन 20 से 15 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आपका परसेंटेज से दिया गया है, इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, और इसके लिए हम सबसे जो बेस्ट तरीका रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन से। आप इसे ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आपका करेक्ट उत्तर है वो है आपका 400। क्यों, आप 400 को ऑप्शन मानकर चलिए। माना कोई संख्या आपकी 400 है, इसे आप ऑप्शन से करेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसने क्या बोला है, किसी संख्या, तो वो संख्या हमने कितनी मान ली, ऑप्शन के अनुरूप 400 मान ली। उसका 27%, 400 का 27% कितना होता है, बटे 100, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 7 चौके 28 बचे 2, 4 दूनी 8 हो तो 10, 108, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ हम ले लेते हैं। अब उसने क्या बोला है, आप देख पा रहे होंगे, उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। अब फिर से हम वही संख्या लेंगे, तो क्या लेंगे, 400 के 13%, तो यह आ जाएगा आपका 13 चौके 52। आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना, 56 होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो जब आप 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 6, और 10 में से 5 घटाएंगे तो यह जाएगा आपका कितना 5। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ऐसे ऑप्शन से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको कैसे ऑप्शन पर नजर डालनी है, जो ऑप्शन ऐसे स्वतंत्र हो, 400 या फिर 500 या तो 300, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आपका विद इन बहुत से बहुत 30 या 35 मिनट में भी आपका उत्तर निकल सकता है, क्योंकि आपको चारों के चार ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने वाले हैं, और इसका भी मैं आपको एक वन लाइनर तरीका बताता हूं, जैसे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 है, सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या, 500। फिर उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। जब किसी चीज़ में वृद्धि की जाती है वो 100 प्लस हो जाती है, तो हो जाएगा आपका कितना, 110, ठीक है। फिर उसमें 15% की कमी हो जाती है, तो 100 से जब लॉस होता है तो 15 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, आपका 50 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है अंतिम मूल्य क्या होने वाला है, क्वेश्चन किया होगा, तो आप इसका विद इन 2 से 3 मिनट में उत्तर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपका 11 है, 11 दिखाई दे रहा है आपको, और यह 11 आपका ऑप्शन में भी जरूर होगा, क्योंकि हम इसका मल्टीपल करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि 11 की विभाज्यता किसमें लग रही है। आप इसे देखेंगे तो इसमें आपकी 11 की विभाज्यता नहीं जा रही है, क्योंकि 7 और 5 होता है 12, 12 और 4 होता है आपका कितना, 16, और ये आपका 6 और 0 6 होता है। 16 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, मतलब ये आपका 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, आपका 6 और 4 10, और 7 और आपका 5 12, 10 में से 12 गया तो 2, ये भी आपका 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, यह आ जाएगा आपका 6 और 4 10, और 6 और 7 आएगा आपका 13, 13 में से 10 गया तो बचा 3, ये भी आपका 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब ऑप्शन केवल एक ही बचा है, अब इसे भी एलिमिनेट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 7 और 4 11, और 6 और 5 11, तो यही आपका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं किससे, बेसिक मेथड से। ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे, तो आपके 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो जाने वाले हैं, 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, ठीक है ना। को कैलकुलेशन करनी है, मतलब आपको क्या करना है, 5 का 11 में गुणा करना है, और आपको 85, और ये आपका 10 लिखा है ना, तो आपको यहाँ पर केवल एक वो लगा देना है 8.5, मतलब आपको 55 में 8.5 का गुणा करना है, ठीक है। तो फिर आपका उत्तर मिल जाएगा। और आपको जैसा कि मैंने बताया 55 में आपका 11 छुपा हुआ है, तो आप सीधे डिजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, मतलब आप 11 की विभाज्यता चेक कर लीजिए, तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, आप इसका उत्तर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। स्लाइड में कमी है तो मैं इसका गुणा नहीं कर मैं करके बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। अगेन इसमें लिखा है एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32 है, ठीक है। तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि विक्रय मूल्य 306 है और हानि प्रतिशत है 32%, यानी 32% पर बेच रहा है आपका 306 में। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपका जब लॉस होता है तो हम 100 में से घटा देते हैं।
तब 306 में बेचा गया है और हानि प्रतिशत आपकी 32% है। तो आपका बेचा कितने में जाएगा, तो आप बोलेंगे 306 रुपये में बेचा जा रहा है। और प्रतिशत में कितना बेचा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 68% में बेचा जा रहा है हानि पर। तो इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आपका हमेशा 100% रहता है। 17 से जब इसे हम काटेंगे तो 17 चौके 68 होता है, ठीक है। और ये आपका जाएगा 17 एकम 17 और तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे 2 से काट के देखते हैं। 2 से ये जाएगा आपका कितना 3 बार, 2 से जाएगा ये 4 बार, 2 से काटेंगे तो यह जाएगा आपका 15 बार और 2 3 6। 17 दूनी होता है आपका 34 और 17 नम्मा होता है आपका कितना, आप बोलेंगे 153। अब इसे काटेंगे, यह जाएगा आपका 50 बार और अब फिर 50 का गुणा हमें सिर्फ 9 बार करना है। तो यह जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका 450। इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 450 इज दी करेक्ट उत्तर। का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन मैं आपका इसका बहुत अच्छा सलूशन आपको बताने वाला हूं। आप इसका बहुत जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। आप इस लाइन को याद रखिएगा। उसने क्या बोला है, एक विद्यालय में आपके कितने 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर 13 और 15 अनुपात दिया गया है। यदि विद्यालय में 40 और लड़के जोड़ दिए जाएँ, दाखिल कर दिए जाएँ, तो नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको अनुपात दिया गया क्या, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 13 और यह दिया गया है आपको 15। अब 13 और 15 को जब हम जोड़ लेंगे तो 13 दूनी 26, 26 और 2 हो जाएगा आपका कितना 28। तो 560 कुल बच्चे हैं और अनुपात कुल कितना है, आप बोलेंगे 28 है। तो 28 दूनी यानी ये कुल 20 बार कैलकुलेट होने वाला है। अब 20 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 13 दूनी 26 यानी 260 इसमें बॉयज़ हैं और 15 दूनी 30, ठीक है। तो 300 इसमें गर्ल्स हैं। अब उसने बोला क्या है कि आपके 40 लड़के और शामिल कर दिए जाएं, तो हम बॉयज़ में 40 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 260 और आपका 40 300 और आपकी गर्ल्स कितनी थी, तो आपकी गर्ल्स भी 300 ही थी। तो जो अब हम इसका अनुपात निकालना है तो 300 से आपका 300 कट जाएगा, तो जो आपका अनुपात आ जाएगा, न्यू अनुपात आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1:1। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी इसका उत्तर निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कृपया एक बार इसका रिवीजन आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन बहुत से बहुत 15 या 20 सेकंड में आपका उत्तर निकल आएगा। इस प्रकार से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी परीक्षा में बनने वाले हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में, तो S1 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और 16 दिन में। और S2 कितने दिन में कर रहा है, आप बोलेंगे 80 दिन में कर रहा है। और S3 जो आपका काम कर रहा है वो कर रहा है कितना, S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब इस बार आपके तीनों आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएगा, 1 + 2 + तीनों लोग, ठीक है। ये आपका S है, ठीक है। तो वो कितने दिनों में, 6 दिनों में आपका काम कर देंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एलसीएम आपको लेना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है 80। 80 का आप मल्टीपल करते जाइए तो यह इसका एलसीएम आ जाएगा, वो जाएगा आपका 240, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना, ठीक 15 बार, ठीक है। 16 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 240 और 80 का जब हम 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 240 और तीनों लोग मिलकर जब काम करेंगे तो 6 चौके होता है आपका 24 यानी 40 दिन में, ठीक है। ये आगे आपकी तीनों लोगों की क्षमता और आपकी 2 लोगों की क्षमता। अब उसने बोला है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है S1 S2 और S3 मिलकर इनकी क्षमता कितनी दी गई है, 40, ठीक है। जबकि आपका S2 और S1 की क्षमता कितनी दी गई है, 15 + 3 18 दी गई है, ठीक है। ये आपकी 18 दी गई है। तो जो आपकी पूछा किस क्या है, 3 का पूछा है। तो S3 की जो क्षमता आएगी वो आप 40 में से घटा दीजिए। तो 40 में से जब आप 18 घटाने वाले हैं जाएगा आपका 22, 40 माइनस आपका 18, यह जाएगा आपका कितना 22। ये किसकी क्षमता है, S3 की क्षमता है। अब आपको कुल काम कराना कितना है, तो आपको कुल काम कराना है 240 और किससे कराना है, आपकी S3 से, जो कि आपकी 22 की एफिशिएंसी से करेगा। तो यह जाएगा आपका 2 से 11 बार, 2 से आपका जाएगा कितना 11 बार और 2 से जाएगा आपका 120 बार, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट उत्तर। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है 120/11। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तीनों लोगों की क्षमता निकालनी है, फिर उसके बाद में आपने देखा तीनों लोगों की क्षमता कितनी 6 है, जबकि आपकी S1 और S2 की क्षमता कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे 15 3 18 दी गई है। अब यहाँ पर तीनों लोगों की क्षमता कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे 40 दी गई है। तो 40 में से हमने 2 लोगों की क्षमता घटा दी तो आपकी तीसरे व्यक्ति की क्षमता पता चल गई, जो था आपका S3। तो उसकी क्षमता कितनी निकल कर आ गई 22। अब 240 में हम 22 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 120/11 आपका करेक्ट उत्तर आने वाला है। आपका सिंप्लीकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 14 यह आ जाएगा आपका और प्लस के आपके 6 दूनी 12 और यह आ जाएगा आपका कितना 9, ठीक है ना। तो 12 दूनी 24 और 2 26 यानी 26 में से आपको 9 घटाना है, ठीक है। तो 6 ये घट जाएंगे और 3 यह आ जाएगा आपका कितना 17 आ जाएगा।
9 में से जब आप 6 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 7, और 2 में से 1 गया तो आपका कितना आ गया 1। मतलब आपका जो इतना सॉल्व करने के बाद फोर्सन कितना आ गया है, आप बोलेंगे ये आ गया आपका 17। ठीक है, तो अब मैं से रफ कर देता हूँ, 17 आ गया इतना सॉल्व करने के बाद 289। ठीक है, और ये भाग का निशान दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, दिया जाएगा 68/4, और गुणा में कितना आया था, उसका मान 17 आया था, तो यह जाएगा आपका कितना 17 बार जाएगा, 17 चौके होता है कितना 68 होता है। ठीक है सर, अब ये आपका कितना बचा 289, और भागित 17 का जब हम 17 में भाग गुणा करेंगे तो 17 का वर्ग होता है आपका 289। ठीक है, अब 289 से आपका 289 कटेगा तो आपका उत्तर 0 नहीं आएगा। आप गलती में आप 0 मत लगा देना कभी। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप 289 में से 289 को जब भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, और इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चौथा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर चौथा 1 इसका करेक्ट उत्तर होगा। आप जल्दी जल्दी में आप 0 मत लगा देना कभी, क्योंकि आपका CI से है, ठीक है, SI से है। ठीक है, तो इसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया भी है अभी कुछ क्वेश्चन पहले। तो एक धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मैंने आपसे क्या बोला था, यदि 13% एक साल में आपका ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में अपना कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि पैसों में मिल रहा है आपका 2275, और आपका परसेंटेज में कितना मिलेगा, एक साल में आपका 13, तो 5 साल में कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 65%। गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100 आने वाला है। ठीक है, तो 13 से काट लेते हैं, 13 5 से जाएगा ये 13 बार, 5 से जाएगा आपका कितना ये 20 बार। ठीक है ना, अब इसे हम 13 से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 13 एकम 13 बचेगा 9, 13 सत्ते 91। ठीक है, बचा आपका कितना 6 बचा, 13 पौने 65, और 175 का दुगना कितना होता है, तो आप बोलेंगे 350, और ये आपका 1 0 और आपका लग जाएगा, तो आ जाएगा आपका कितना 3500 इज दी करेक्ट उत्तर। आपका 3500 करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो आप ऐसे वन लाइनर फैक्ट में भी उत्तर निकाल सकते हैं, और मैं जो आपको ये ट्रिक बताता हूँ ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, और आपको समझ में भी अच्छी तरह से आने वाली है। ठीक है, आपकी SSC GD में आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप पूरा बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करें, औसत से है, और यह भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या लिखा है, आपको इसमें लिखा है T U और V, ये आपका कॉमा लगा है। तीनों का औसत भार कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 42, और 3 लोग हैं तो 3 का आपका योग कितना होगा, तो इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी 126 आने वाला है। ठीक है, यह आ जाएगा तीनों लोगों का योग 126, और T और U यानी कुल कितने लोग हैं, आप बोलेंगे 2 लोग हैं, और 2 लोगों का औसत भार कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 40 दिया गया, तो औसत योग कितना होगा 40 दूनी 80। ठीक है, अब U और V, U है और V है, ये भी कितने 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का आपका औसत कितना दिया गया है 36, तो इसका योग कितना होगा, बोलेंगे आप 72 होने वाला है। ठीक है, ये आपका 80 था। अब बोला है U का भार कितना होगा, अब 3 लोगों का भार कितना दिया गया है आपको 126, और आपका देख सकते हैं TU और UV का भार कितना दिया गया है 80 और 72, तो हम इसे ऐड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 2, और 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका 3 लोगों का औसत भार कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 126, तो आपका 152 में से हम घटा लेंगे, उल्टा कर दिया। आप 152 में से जब आप 26 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, आप बोलेंगे 26 आने वाला है, और यही आपका U का मान होने वाला है। ठीक है, तो U का मान कितना होगा, आप बोलेंगे 26 इज दी करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होने वाला है। आप बोल रहे होंगे आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तो इतना तो चलता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 3 लोगों का औसत दिया गया है T U और V। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं, 3 लोगों का औसत कितना दिया गया है 42, तो इनका योग कितना होगा 126। ठीक है, थोड़ा रंग मैं अलग कर देता हूँ। 3 लोगों का औसत कितना दिया गया है आपका 42 दिया गया, तो 3 लोगों का योग कितना होगा, आप बोलेंगे 126 होगा। उसके बाद T और U का औसत कितना दिया गया है, T और U का औसत 40 दिया गया है, तो T और U यानी 2 लोग हैं, तो 2 लोगों का योग क्या होगा 40 दूनी 80। उसके बाद में U और V का औसत भार 36 है, तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो 36 दूनी 72 होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में उसने क्या पूछा है, आपका U का औसत भार पूछा है, तो 100 इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 80 और 72 आ जाएगा 152, 152 में से आप 126 घटा देंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगी U की औसत भार आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम गवाए। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 11 की विभाज्यता क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 11 की विभाज्यता क्या होती है, और उसी से आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 11 की विभाज्यता क्या होती है, आप बोलेंगे 65 89। इनमें हम ऑल्टरनेटिव सम चेक करते हैं, मतलब इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम इसमें ऐड करेंगे, और कैसे करेंगे, 9 और 5 कितना होता है आपका 14, और 6 और 8 कितना होता है 14। इन दोनों को माइनस करेंगे, या तो आपका 0 आना चाहिए या आपका 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी ये आपकी संख्या जो है 11 से विभाज्य होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर केवल आपका दूसरा है जो कि आपका 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप 11 की विभाज्यता ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपका समय दूरी और चाल से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और इसका भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, और ऐसे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि यदि आप तीन दिन से मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको केवल एक ही फॉर्मूला बताया था, वो होता है आपका दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणा समय। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, 2 लड़के एक 90 मीटर पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 10 मिनट और 8 मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे एक दूसरे को कितने मिनट में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको दूरी कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे आपको दूरी जो है 900 मीटर की दूरी दी गई है, डी फॉर दूरी, और दूरी के
नीचे हम लिखेंगे कितनी दूरी दी गई है, आप बोलेंगे 900 मीटर की दूरी। और आपको जो चाल दी गई है वो दी गई आपकी 10 मिनट और 8 मिनट। याद रखिएगा, जब भी दोनों लोग विपरीत दिशा में चलते हैं या मिलते हैं तो उनकी चाल हमेशा ऐड होती है, ठीक है। और यदि दोनों लोग समान दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल हमेशा माइनस होती है। तो इसमें क्या विपरीत है, तो हम दोनों की चाल जोड़ देंगे तो 10 और प्लस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 18 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, समय पूछा है, तो टी से हम इसे गुणा कर देंगे, ठीक है। आपको टी निकालना है तो इसे 18 से भाग कर देंगे तो 18 पंचे 90 और ये आपका 0 1, तो आपका टी जो आ गया वो आ गया आपका कितना, 50 मिनट में यह मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे सिंपल फॉर्म में इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह बहुत घुमावदार प्रश्न है लेकिन आप इसे आसानी से इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। और मैं आपको बता दूं ये आपको होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आपको इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका आपको उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है और ऐसा नहीं कि आप देख कर बता दें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो और जब तक आपका पेपर एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक ये आपकी सीरीज चलने वाली है। और यकीन मानिए आपको सेम पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने 4 वर्षों का एनालिसिस किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बनते हैं, ठीक है। तो आप यदि पूरा सेशन लास्ट तक जरूर देखते हैं और एक बार इसका रिवीजन करते हैं तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 20 में से 20 मिलना पूरा तय है, ठीक है। और आप एक बार इसका रिवीजन जरूर करिएगा और इसी तरह की अपडेट और चैनल न्यूज़ पाने के लिए, किसी भी सरकारी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप रिवीजन करिए और अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में।